हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपके लैंग्वेज चैनल में। आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 20.1 का सम्स बताने वाली हूँ। मैं इस चैप्टर का कुछ सम्स पिछले वीडियो में डाल रखी हूँ। मैं आज उसके बाद कुछ जो बच गया है मैं वो बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो 6 नंबर सम्स हमारा मैं स्टार्ट करती हूँ। 5 नंबर तक मैं पिछले वीडियो में डाल रखी हूँ। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन मैं रीड कर लेती हूँ। प्रमाणित करें कि एक चतुर्भुज के दोनों विकर्णों का योगफल चतुर्भुज के किसी भी दो विपरीत भुजा की लंबाई के योगफल से बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ दिया नहीं गया है, हमको एक चतुर्भुज बनाना होगा। ठीक है, और उसके योगफल के चतुर्भुज के दो विपरीत भुजाओं की लंबाई के योगफल से बढ़ के हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं गया है, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है। इस पे ABCD तो कुछ दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना ABCD, ठीक है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये हो गया A, ये हो गया आपका B, ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज है जो यहाँ पे हम माने हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ किए, यहाँ पे हम मान लिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, योगफल के चतुर्भुज की दो विपरीत भुजाओं की लंबाई के योगफल से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये ABCD जो है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमको दो भुजाओं के योगफल से बड़ा होता है, यहाँ पे हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीचों बीच हम ये यहाँ पे हम रचना करते हैं। ठीक है, क्या रचना करेंगे, यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रमाणित करें कि एक चतुर्भुज के दोनों विकर्णों का योगफल, ठीक है, योगफल चतुर्भुज के किसी दो विपरीत भुजाओं की लंबाई से के योगफल से बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये करना है। तो दोनों विकर्णों का योगफल मतलब क्या, AC और BD, यहाँ पे दो विकर्ण हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे AD और BD को मिला लेते हैं। ठीक है, तो मिलाते हैं, AC और BD को हम यहाँ पे मिला लिए। ठीक है, मिला लिए, तो और ये यहाँ पे जो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, इसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, O मान लेते हैं, O। ठीक है, तो ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी विकर्ण क्या है, AC और BD दो विकर्ण है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर्भुज हम मान लिए, जिसके अभी जो हम बोले विकर्ण कौन सा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जिसके विकर्ण AC और BD है। ठीक है, AC एवं BD क्या है, विकर्ण है, जिसके विकर्ण, आप आगे भी लिख सकते हो विकर्ण, पीछे भी लिख सकते हो, आपको कंफ्यूजन है इसलिए मैं फिर से लिख देती हूँ, विकर्ण है। ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या है, AC और BD, जो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। ठीक है, अब हमको क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे वो लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, तो हम सिद्ध करेंगे कि AC प्लस BD दो विपरीत भुजाओं की लंबाई से बड़ा होता है। ठीक है, तो दो विपरीत भुजाओं हो गया, तो बड़ा होता है मतलब क्या, ग्रेटर देन AD और BC। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। यहाँ पे क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे सिद्ध करने वाला लिख देते हैं, AC प्लस BD ग्रेटर देन AD प्लस BC। ठीक है, तो रचना हमारा है, यहाँ पर क्या रचना है, चतुर्भुज ABCD में हम क्या पा रहे हैं, AC और BD एक विकर्ण है जो कि हमारा O बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है, दो विकर्ण, तो यहाँ पे हम यही लिख लेते हैं, AC एवं BD
दोनों विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, तो हमारा रचना ये है कि एक हम चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं जो कि हमारा जी ओ बिंदु पर एक दूसरे को परस्पर काट रहा है, विकर्ण। ठीक है, दो विकर्ण एक दूसरे को जी ओ बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो हमको प्रमाण क्या करना है यहाँ पर? प्रमाण यही करना है कि क्या देख रहे हैं हम, ट्राइएंगल ए ओ और ये डी दिख रहा है ना आपको, ए ओ डी एक ट्राइएंगल में हम क्या पा रहे हैं, ए डी। ठीक है, ए डी ग्रेटर देन क्या है यहाँ पर, ओ ए। ठीक है, ओ ए प्लस ओ डी, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ट्राइएंगल ए ओ डी में ए डी ओ ए प्लस ओ डी। ठीक, क्या है हमारा एक आ गया इक्वेशन। अब सेकंड क्या हम देख रहे हैं कि ट्राइएंगल बी ओ सी में क्या पा रहे हैं हम, बी सी ग्रेटर देन ओ पी। ठीक है, ग्रेटर देन ओ बी प्लस ओ सी। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। तो ट्राइएंगल क्या है, बी ओ सी में बी सी ओ बी प्लस ओ सी, ये हमारा सेकेंड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, प्लस को जोड़ने पर हम क्या पाते हैं, ए डी प्लस बी सी ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ ए ओ डी प्लस ओ बी प्लस ओ सी। ठीक है, इसीलिए हम क्या पाते हैं यहाँ पर, ओ ए प्लस ओ सी इक्वल टू ए सी एवं ओ डी प्लस ओ बी, ये ओ है, ओ डी प्लस ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी। ठीक है, और इसीलिए चूँकि ओ ए प्लस ओ सी इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है, ए सी एवं ओ डी प्लस ओ बी इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या पाते हैं, ए डी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, या फिर ए सी प्लस बी डी ये ए सी प्लस बी डी ग्रेटर देन ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी दो चतुर्भुज है। ठीक है, ए सी प्लस बी डी बड़ा है आपका ए डी प्लस बी सी से। ठीक है, तो ए सी प्लस बी डी बड़ा है आपका ए डी प्लस बी सी से, यह हमारा क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। क्या यहाँ पे हमको सिद्ध यही करना था, ए सी प्लस बी डी जो कि बड़ा है किससे, ए डी प्लस बी सी से, तो हम यहाँ पे ये प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 नंबर की तरफ चलते हैं हम। सेवन नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रमाणित करें कि एक चतुर्भुज के दोनों विकर्ण की लंबाई के योगफल चतुर्भुज के अर्ध परिसीमा से बड़ा होता है, अर्ध परिसीमा से बड़ा होता है। ठीक है,
तो यहाँ भी हमको हमारा कुछ दिया नहीं गया, यहाँ पे भी हम मान लेंगे कि ABCD चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD। ठीक है, मान लिए कि हम ABCD एक चतुर्भुज है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रमाणित करेंगे चतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई की योगफल चतुर्भुज अर्ध परिसीमा से बड़ा होता है। ठीक है, तो माना ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, मान लेते हैं हम कि यहाँ पे ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, या फिर क्या है, यहाँ पे दोनों विकर्णों की लंबाई, यहाँ भी दो विकर्ण है। चलिए यहाँ भी हम क्या करते हैं कि AC और BD को मिला देते हैं। ठीक है, किस बिंदु पे? O बिंदु पर। ठीक है, यहाँ भी हम AC और BD को मिला दिए कि O बिंदु पर। AC और BD को हम कहाँ मिला दिए? O बिंदु पर। ये O है। ठीक है, AC और BD को हम किस बिंदु पे? O बिंदु पर मिला दिए। ठीक, तो जो कि AC और BD O बिंदु पर एक दूसरे को विकर्ण को काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखे? माना है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक, तो जो कि क्या करना है, यहाँ पे दो विकर्ण कौन सा है? AC और BD। तो यहाँ पे हम दो विकर्ण भी यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसके क्या है? AC एवं BD, यहाँ पे दो विकर्ण है। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई के योगफल चतुर्भुज के अर्ध परिसीमा से बड़ा होता है। ठीक है, तो क्या करना है? अर्ध मतलब आधा, मतलब 1/2। तो हमको सिद्ध क्या करना है यहाँ पर? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको? कि सिद्ध करना है हमको AC, क्या बोला गया? प्रमाणित करें कि चतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई योगफल के चतुर्भुज के अर्ध परिसीमा से बड़ा होता है। ठीक है, तो हमको सिद्ध यही करना है यहाँ पर कि AC और BD दोनों विकर्णों के योगफल से चतुर्भुज के अर्ध परिसीमा से बड़ा होता है। अर्ध मतलब 1/2। ठीक है, 1/2 AC दोनों विकर्णों के, मतलब कि AC और BD बड़ा है अर्ध चतुर्भुज के अर्ध परिसीमा, मतलब 1/2 AB प्लस BC प्लस CD। ठीक है, उसके बाद AD। ठीक है, तो हमको यही प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध यही करना है कि चतुर्भुज दोनों विकर्णों का, दोनों विकर्ण है, कौन कौन सा विकर्ण है? यहाँ पे AC और BD दो विकर्ण है, जो कि अर्ध परिसीमा से बड़ा होता है। अर्ध मतलब 1/2, और ये जो जितना यहाँ पे हमारा ये है, सबके परिसीमा मतलब क्या? इसका आसपास का जो है वही हमारा है। तो क्या परिसीमा है हमारा? AB BC CD और AD, यही हमारा चार यहाँ पे इसका एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो क्या है? प्रूफ हमको करना है AC प्लस BD, जो कि दो विकर्ण है, जो कि चतुर्भुज के अर्ध परिसीमा मतलब 1/2 से बड़ा होता है। 1/2 AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ठीक है, प्लस AD हमको यही प्रूफ करना है, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब रचना क्या किए हैं हम यहाँ पर? रचना हम यही किए हैं कि एक चतुर्भुज जो है उसको हम दो विकर्ण को हम 0 बिंदु पर काट रहे हैं। यही हमारा 0 नहीं O, यहाँ पे एक चतुर्भुज हम बनाया है जिसको हम दो विकर्णों को हम O बिंदु पर एक दूसरे से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही लिख देते हैं AC और BD
एवं BD विकर्ण परस्पर क्या है, परस्पर O बिंदु पर क्या है, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, तो प्रमाण क्या करना है हमको, प्रमाण हमको यही करना है कि ट्राइएंगल AOD, ट्राइएंगल AOD AO प्लस OD से बड़ा है कौन सा, AD। ठीक है, तो हमको यही लिखना है यहाँ पे। तो ट्राइएंगल ग्रेटर देन मतलब AOD में AO प्लस OD AD, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया है। ठीक है, अब कौन सा, अब देखना है ट्राइएंगल AOB, ठीक है, में हम क्या पाते हैं, AO और OB। ठीक है, बड़ा है किससे, AB से। ठीक है, तो ये भी हम लिख लेते हैं, ट्राइएंगल AOB में AO प्लस OB AB सेकेंड। अब थर्ड हम क्या पाते हैं कि ट्राइएंगल BOC में क्या है, OB और OC बड़ा है किससे, BC से। ट्राइएंगल BOC में OB प्लस OC BC, ये हमारा 3 नंबर आ गया। ठीक है, अब हम क्या यहाँ पे और एक ट्राइएंगल क्या पाते हैं, COD में OC और OD दो है, जो कि बड़ा है किससे, CD से। ठीक है, ट्राइएंगल COD में OC प्लस OD CD, हमारा 4वां नंबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, ये चारों को हम जोड़ने पर हम क्या पाते हैं, जोड़ने पर हम यही पाएंगे, AO प्लस OD प्लस AO प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OC प्लस OD, क्या AO प्लस OD, AO प्लस OB, OB प्लस OC प्लस OC प्लस OD। ठीक है, अब AB प्लस AB प्लस BC प्लस CD D। ठीक है, या अब हम यहाँ पे क्या पाते हैं, 2AB नहीं, 2AO फिर 2OD फिर 2OB 2OC। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2AO प्लस 2OC प्लस 2OD प्लस 2OB। यहाँ पे हम ये पाते हैं, और इधर से वही उतार देंगे, AD प्लस AB प्लस BC प्लस CD। ठीक है, या यहाँ पर 2 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे हम लिख देंगे
2AO प्लस OC, ठीक है। और प्लस क्या यहाँ पे फिर 2 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा OD प्लस OB ग्रेटर देन क्या हो गया AD प्लस AD प्लस BC प्लस CD, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2AC, क्यों कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारा AOC है, ठीक है। AO और OC है तो यहाँ पे हम AC लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस और यहाँ पे क्या है OD प्लस OB तो हम BD लिख सकते हैं प्लस 2BD, ठीक है। ग्रेटर देन क्या है आपका AD प्लस AB प्लस BC प्लस CD, ठीक है। अब हमको क्या बोला गया यहाँ पर कि ये चतुर्भुज के विकर्णों का अर्ध परिसीमा से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्ध परिसीमा हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 विकर्णों का AC प्लस BD बड़ा होता है 1 अर्ध मतलब 1/2 AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ठीक है। AB प्लस BC CD प्लस AD, ठीक है। अब इसीलिए AC प्लस BD अब ग्रेटर देन हो गया 1/2 AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रमाणित हो गया, ठीक है। हमारा ये प्रूफ हो गया कि चतुर्भुज ABCD, यहाँ पे हम ध्यान नहीं गए थे इसलिए हम इसको मान लिए, और यहाँ पे 2 विकर्ण की लंबाई का योगफल का चतुर्भुज के अर्ध परिसीमा से बड़ा होता है। हमको यही प्रूफ करना था जो कि हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है। आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद समझ बताऊंगी। अगर जो आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं फिर से आपको बता दूंगी कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। और अगर जो मेरे चैनल पे आप न्यू व्यूवर्स हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।